बंगाल में रामनवमी के मौके पर शोभा यात्राओं पर हुए हमले बड़ा इलेक्शन इशू बन गए हैं। मुर्शिदाबाद के अलावा मेदिनीपुर में भी रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, आगजनी हुई। मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर इलाके में एक मस्जिद के पास से गुजर रही शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया। इस पर पत्थर फेंके गए, बम बरसाए गए। इसमें कई पुलिस वालों और राम भक्तों के घायल होने की खबर है। मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में भी शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके गए। जिस इलाके में रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ वो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का चुनाव क्षेत्र है। अधीर रंजन घटना की खबर मिलने के बाद घायलों से मिलने हॉस्पिटल गए और उन्होंने इस हिंसा को ममता सरकार की नाकामी बताया। अधीर रंजन ने कहा, मुर्शिदाबाद के सांप्रदायिक समीकरण बिगाड़ने के लिए जानबूझकर दंगे भड़काए गए और लोकल प्रशासन खामोश रहा। आज की प्रशासन इस घटना देखते हुए भी हरकत में नहीं आई और चुप्पी साधे बैठे रहे। कम से कम सबको बुलाकर एक शांतिपूर्ण तरीके से आम जीवन को दोबारा पुनरुद्धार करने के लिए, बहाल करने के लिए प्रशासन की तरफ से जो कोशिश किए जाना चाहिए था, प्रशासन ने वो कोशिश नहीं की। नतीजा ये हुई कि फौजों की तैनाती में घटना तो नहीं घटती, लेकिन अंदर अंदर आग जलते रहते। ये सांप्रदायिकता की आग ये बड़ा खतरनाक होते हैं। जब मौका मिलते हैं भड़काते हैं। ये भड़कते हुए आग कल भी दोबारा उस इलाके को पसंद कर दिए थे। उस समय मैं प्रचार में थे और शांति बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास कर, क्योंकि प्रशासन पे हमें भरोसा नहीं है। लोकल प्रशासन जो शक्तिपुर में ये इलाका की देखभाल करने की जिम्मेवारी होते हैं, वो बिल्कुल चुप्पी साधी बैठे रहे, उदासीन बैठ रहे और इसके नतीजा आज आम लोगों को भुगतने पड़े। आज ये भी खबर आई कि कल रामनवमी पर मुर्शिदाबाद के अलावा ईस्ट मेदिनीपुर इलाके में भी शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। ईस्ट मेदिनीपुर में जब रामनवमी की शोभा यात्रा एगरा इलाके के कॉलेज जंक्शन से होकर गुजर रही थी तो जुलूस पर ईंटें और पत्थर फेंके गए। चूंकि पुलिस फोर्स शोभा यात्रा के साथ साथ चल रही थी, इसलिए हमला करने वालों पर पुलिस ने तुरंत लाठीचार्ज किया। पथराव करने वाले 4 लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन इससे बात नहीं बनी। शोभा यात्रा पर हमला करने वालों ने आगजनी शुरू कर दी। घटना की खबर मिलते ही मेदिनीपुर से बीजेपी कैंडिडेट अग्निमित्रा पॉल मौके पर पहुंची, तब जाकर मामला शांत हुआ। आज अग्निमित्रा पॉल अपने सपोर्टर्स के साथ थाने पहुंची। उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। अग्निमित्रा पॉल का कहना है कि एक दिन पहले ममता ने मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की थी, इसीलिए शोभा यात्रा पर हमला हुआ। हालांकि पुलिस स्टेशन में ड्यूटी ऑफिसर ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। इसके बाद अग्निमित्रा पॉल अपने समर्थकों के साथ एगरा थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गई। करीब आधे घंटे बाद जब एगरा थाने के इंचार्ज पहुंचे तो उन्होंने अग्निमित्रा पॉल की शिकायत को रिसीव किया। हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ बिहार में मुसलमान भाइयों और बहनों को मन से ये बोला है कि जो लोग रामनवमी का मिছিল करते हैं वो लोग दंगा बनाने का कोशिश कर रहे हैं। कितना साहस है उनका। आज मुसलमान भाई बहनों को उस्काने का कोशिश कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री, ताकि दंगा लगे, और इसी का विरोध करते हुए हम आज आए थे इधर। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने रामनवमी पर हिंसा के लिए बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार बताया। ममता ने कहा उन्होंने तो 2 दिन पहले ही आशंका जताई थी कि रामनवमी के जुलूस के बहाने बीजेपी हिंसा भड़काने की कोशिश करेगी।
ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी के लोगों को बताना चाहिए कि रामनवमी के जुलूस में तलवार लेकर जाने को किसने कहा था। आखिर नवमी से एक दिन पहले मुर्शिदाबाद के डीआईजी को क्यों हटाया गया? क्या यह सब दंगे की साजिश के तहत किया गया? রামনবমী গেল সারা রাজ্যে, মুর্শিদাবাদের ঘটনা আমি যদি বলি পরিকল্পিত ঘটনা, আজ সকাল থেকে সব ন্যাশনাল মিডিয়া আর রিজিওনাল মিডিয়াকে বলে দিয়েছে একতরফাভাবে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে মিথ্যে কথা বলতে আর হিন্দু মুসলমানের বিভাজন করতে। আমি যদি পয়েন্টটা আপনাদের বলি, পরশু দিনের ঘটনা ঘটিয়েছিল কারা? আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি বিজেপি। একই জায়গায় তারপরের দিন গিয়ে প্রথম অ্যাটাক করলো কারা? বিজেপি এমএলএ দলবল নিয়ে গিয়ে। আপনি রামনবমীর মিছিল করতে গেছেন, অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করতে আপনাকে কে বলেছে? কে অধিকার দিয়েছে? ये बात सही है कि चुनाव आयोग के आदेश पर मुर्शिदाबाद के डीआईजी को हटाया गया, लेकिन यह भी सही है कि ममता बनर्जी ने यह भी कहा था कि अगर अब मुर्शिदाबाद में कुछ गड़बड़ होगी तो इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार होगा। और चूंकि रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमला हो गया, इसलिए अब बीजेपी इसके लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहरा रही है और ममता चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश में है।